अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। उसमें दृश्य में प्रधानाध्यापक का कक्ष दिखाई देता है। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए। एक अध्यापक का आना। प्रधानाध्यापक के कक्ष में एक अध्यापक आते हैं। अध्यापक, सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। अध्यापक आकर कहते हैं कि परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन नाम का लड़का अभी भी अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी कि तेजस्वी। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठाते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है। वह आया क्यों नहीं अभी तक? है, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फोन रखकर अब प्रधानाध्यापक उसके घर पर फोन लगाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि परीक्षा चालू हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गया है, अब देवेंद्र सेन क्यों नहीं आया? सामने से आवाज आती है कि उसे घर से निकले हुए 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। तब प्रधानाध्यापक फोन रख कर अध्यापक से कहते हैं कि उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। प्रधानाध्यापक को उसकी चिंता हो रही है, इसलिए वह उसके साथ के वाले लड़कों से पूछताछ करने के लिए कहते हैं। अध्यापक जाते हैं। कुछ ही देर बाद देवेंद्र शेफ का हाफते हुए आना। हाफते हुए यानी कि थका हुआ। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? वह प्रधानाचार्य से रजा मंजूरी मांगता है। प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? प्रधानाचार्य उसे पूछते हैं कि इतने देर क्यों हो गई, तुम अब तक कहाँ थे? देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। वह घबराया यानी कि डरे हुए आवाज में कहता है कि मैं अस्पताल में था। प्रधानाध्यापक उसे कहते हैं कड़क कर यानी कि गुस्से से, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? प्रधानाध्यापक उसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे पेंट पर ये खून के धब्बे कैसे हैं? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था, उसे तुरंत अस्पताल इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ श्रीमान। अब देवेंद्र जो भी घटना बाजार में बनी थी वह उसे प्रधानाध्यापक को सुनाता है। प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। अब प्रधानाध्यापक उसे जो देवेंद्र ने काम किया है उसके लिए उसके शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि इस परीक्षा की चिंता न करते हुए तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। इंसान की जिंदगी बचाना इस मामूली परीक्षा से बहुत ही ज्यादा और बड़ी कीमती और बड़ी होती है, और उसे अपने कमरे में भेजते हैं। देवेंद्र जाता है और उसके बाद प्रधानाध्यापक को फोन आता है तो वह फोन उठाते हैं और फोन पर बोलते हैं, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। अब प्रधानाध्यापक जो देवेंद्र ने बताया उसके अनुसार उसके पिता का फोन आता है। उन्हें भी यह घटना बताते हैं और उन्हें भी अभिनंदन देते हैं।